सो माई मदर इज़ अ कैंसर पेशेंट। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, ये वीडियो आखिर तक देखना। आखिर में बताऊंगा कि अम्मी को कैंसर हुआ क्या। सो गाइस, वो जो सीरियस न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि माई मदर इज़ अ कैंसर पेशेंट। मेरी जो मदर हैं, अम्मी, वो कैंसर पेशेंट हैं। अब उनको कैंसर हुआ कैसे? तो जब रमज़ान गुजरा, तो जब ईद आई, तो ईद पे अम्मी के गले में जो तकलीफ़ थी वो बढ़ने लगी। मतलब अम्मी के गले में तकलीफ़ शुरू से ही थी। तो गाइस, जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके गले में थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है, गले में या किसी भी बॉडी पार्ट में जल्दी मतलब तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएं। क्या पता कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। तो अम्मी को जैसे ही ये मतलब गले में तकलीफ हुई, अम्मी एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे डॉक्टर के पास गई, तीसरे डॉक्टर के पास गई, चौथे डॉक्टर के पास गई, सब डॉक्टरों के पास गई। तो किसी भी डॉक्टर ने ये मतलब नहीं बोला कि इसको कैंसर हो सकता है, या इनको कैंसर हो सकता है, किसी ने भी नहीं बोला। तो हम गए एक सरकारी अस्पताल में। पहले हमने प्राइवेट में दिखाया, फिर हम गए सरकारी अस्पताल में। सरकारी हॉस्पिटल में जैसे ही गए, तो अम्मी एक रैंडमी चेकअप करवा रही थी। तो उन्होंने, जो वहाँ पे सरकारी नर्स थी, उन्होंने बोला कि ये मुझे नॉर्मल बीमारी नहीं लग रही, आप एक बार इंडोस्कोपी करवा लें। तो अम्मी गई इंडोस्कोपी करवाने। जब इंडोस्कोपी करवाई और गले में उन्होंने सूरत हाल देखी, तो फिर बोला कि आप बायोसी करवाएं, बायोसी में पता चलेगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। तो पहली बायोसी फेल्ड, दूसरी बायोसी फेल्ड, तीसरी बायोसी फेल्ड। मतलब तीन तीन बायोसी करवा ली अम्मी ने। मतलब इसमें तकरीबन नहीं भी 4 मंथ का टाइम चला गया। तो इसमें तो और भी बढ़ गई होगी बीमारी। तो फिर चौथी बायोप्सी में कंफर्म आया कि अम्मी को कैंसर है। पर शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अम्मी को बहुत छोटे लेवल का कैंसर है। एंड शुरू के टाइम में तो अम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती थी। एंड अम्मी को कैंसर हुआ है गले में। तो अम्मी का खाना पीना बंद है पिछले 3 से 4 मंथ से। अम्मी का जो खाना पीना है वो मुकम्मल बंद है, मुकम्मल। एक पानी का घूंट भी अम्मी ने गले से नहीं उतारा। तो सबसे पहले क्या किया हमने हमने ये गले में जो गले की सीटी होती है, जिसमें से यहाँ से आप सांस ले सकते हैं, हमने वो लगवाई। फिर जब यहाँ से अम्मी खाने की कोशिश कर रही थी, तो वो जो जो भी था, क्योंकि जो फूड पाइप थी ये उसमें था, तो फूड पाइप इतनी हो गई थी, अब उसमें से कोई भी चीज़ जा नहीं रही थी। तो फिर जो भी चीज़ फिर सांस की नलकी में आ रही थी, अब सांस की नलकी में से होकर यहाँ से बाहर आ रही थी। कोई भी जूस दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे। तो फिर हमने लगवाया पेट में पाइप, जो मतलब पेट के थ्रू हम खाना दे सकते हैं पेशेंट को। तो अभी हमने वो लगवाया, अम्मी को अभी वो लगवाया हुआ है। तो अभी अम्मी के करंटली चल रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल में डोज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वीक अम्मी आज हॉस्पिटल में जा रही है, अम्मी आज रिपोर्ट करवाने जा रही है, आज अम्मी के ब्लड टेस्ट जा रही है। अब इसीलिए अगर आप मेरे पिछले व्लॉग भी देखें, तो मैं उनमें यही कहता हूँ कि आज अम्मी, इसीलिए हम सारी रात जागते हैं, क्योंकि 2-2 घंटे में फिर अम्मी को जो मेडिसिन चलती हैं, हर हफ्ते में एक बार अम्मी को डोज लगता है, फिर कीमोथेरापी चलती है, फिर उसके बाद क्या पता रेडिएशन थेरापी भी हो, वो मुझे नहीं पता, वो तो डॉक्टर्स ही करेंगे। पर शुक्र है ऊपर वाले का कि अम्मी की तबीयत अभी बहुत बेहतर है। अम्मी अभी चल सकती है खुद, वरना एक टाइम तो ऐसा आ गया था अम्मी बेड से उठ भी नहीं सकती है, पर अभी अम्मी चल सकती है। अभी अम्मी की जो ब्लड है वो फुल है। पहले तो बिल्कुल 6 पॉइंट पे आके रुक गई थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फुल है। अम्मी के वाइट सेल्स अभी सही हो गए, पिछले पिछले कुछ दिनों में बहुत हो गए थे, तो वो अभी अम्मी के सही है, अम्मी चल सकती है। पर ये है कि अम्मी बात नहीं कर सकती, क्योंकि गले में सीटी लगी हुई है ना, तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें से आवाज़ भी नहीं निकलता। तो इसी ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से अम्मी व्लॉग्स में नहीं आती। तो अब मैंने अम्मी को मनाया है कि आप अम्मी बेहतर हो गए हो, आप धीरे धीरे ब्लॉग्स में आया करो। तो कल से इंशाल्लाह, कल से मैं अम्मी को ब्लॉग्स में लाऊंगा। एंड आप भी देखना अम्मी को। और गाइस, जो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ऊपर वाले से प्रे कीजिए, ऊपर वाले से प्रे कीजिए। आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, आप अपने जीसस से प्रे कीजिए, प्लीज़ मेरी अम्मी की जो तबीयत है वो सही हो जाए। मैंने ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाया है कि अम्मी की जो मैं फाइनेंशियल कंडीशन है, अम्मी ने जो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस की हैं, वो मैं अम्मी को एक्सपीरियंस करवा पाऊँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल खोलने का सिर्फ यही रीज़न है। तो प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के ये कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कि प्लीज़
आप प्रे कीजिएगा। एंड बस यही है। अभी मैं रोया नहीं हूँ फिर, क्योंकि मुझे पता है अम्मी ये वाला व्लॉग देखेंगी। अम्मी जब मेरा व्लॉग देखती है, अगर मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ तो फिर अम्मी भी रोने लगती है अगर मैं रोता हूँ। तो आपको पता है ये माँ है गाइस। तो बस प्लीज़ अम्मी के लिए प्रे कीजिए। और हाँ, खाना भी मेरी सिस्टर बनाती है। तकरीबन 4 महीने हो गए अम्मी के हाथ का हमने खाना नहीं खाया, 4 महीने हो गए। वो तलहा तलहा यूनस की एक लाइन है ना, हफ्ते अरसे से रोटी नहीं खाई माँ के हाथ की। तो वो वाली लाइन आज मेरे को बहुत रिलेटेबल लगती है कि भाई अरसे से रोटी नहीं खाई माँ के हाथ की। मतलब वो मेरे को दिन याद आते हैं जब अम्मी खाना बना के देती थी। तो हम बहुत नखरे करते थे। आज हम कह रहे हैं, जो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मम्मी आपको कुछ चीज़ दे रही है तो प्लीज़ नखरे मत करें, वो चीज़ शुक्र करके खा लें। कि हमसे पूछें जो हमें मम्मी नहीं दे सकती अभी, तो इंशाल्लाह वो सेट हो जाएंगी, वो बेहतर हो जाएंगी। तो प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि अम्मी के लिए प्रे कीजिएगा। एंड अपनी दुआओं में, अपनी पूजा में, अपने जो जो भी आप रिलीजियस जिस रिलीजन में भी मानते हैं, प्लीज़ उसमें दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी अम्मी जल्दी में से जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइस, यही थी अभी के लिए स्टोरी। एंड भाई दिस इज़ द रियल स्टोरी। बस आपको मैं आखिर में भी यही कहूँगा कि प्रे कर देना, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, जितना हो सके भाई उतना करना, ठीक है। मतलब जब वो होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, फिर जब वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो भाई हमें बहुत कदर होती है। तो बस यही कहूँगा कि आई वुड लाइक माई वीडियो इफ़ यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब कुछ लोग समझेंगे कि मैंने ये बात कही है कि व्यूज़ गेन करने के लिए, सिंपैथी, सब्सक्राइबर, लाइक गेन करने के लिए। आप मुझे मत करो। चलो मैं वैसे बोलता हूँ पर मैं अभी बोल भी नहीं रहा हूँ, आप मुझे मत करो। बस कमेंट में 2-3 प्यारे लफ्ज़ लिख दो। अगर वो भी नहीं लिख सकते बस आप प्रे करना कि मेरी जो मदर है वो जल्दी में से जल्दी सही हो जाए। कल मैं मतलब उनको अगर तबीयत सही होगी फिर हम कल उनके साथ भी ब्लॉग बनाएंगे। चलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।